Assalamu alaikum. Hello, how are you all? In this video, we are going to solve a problem which is reverse integer. Reverse integer. Let's say हमारे पास कोई भी इंटीजर है 3, 5, 6. अगर हम इसको रिवर्स करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 6, 5 and 3. राइट नाउ हम इसके लिए कोड राइट करते हैं और उसको कोड को भी जेनेरिक बनाएंगे. ठीक है. लेट्स से you have a number 6, 5, 3, 4 etc. आप कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है. नाउ हम एक ऐसा वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं जिसमें हमारा रिजल्ट स्टोर होगा. इंट रिजल्ट और इनिशियलाइज कर देते हैं हम इसे 0 से. राइट. एक लूप लगाते हैं इसके ऊपर आइटरेट करवाने के लिए. ठीक है. हम उस वक्त तक आइटरेट करवाते रहेंगे जब तक हमारा लास्ट जो हमारा डिजिट है वो नहीं आ जाता. ठीक है. तो ये कब तक इंटीजर इसको हम आइटरेट करवाएंगे जब तक हमारा जो लास्ट वैल्यू है वो इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब 0 जहाँ आ जाएगा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है. बेहतर प्रैक्टिस ये है कि हम इसे एक फंक्शन में राइट अप कर लें. इंट रिवर्स इंटीजर. ओके. नाउ आपको अच्छी तरह पता है कि आखिरी डिजिट लेने के लिए हम किसको यूज करते हैं? मॉड्यूलो ऑपरेटर को. किसको? मॉड्यूलो से मॉड्यूलस भी कहते हैं. ठीक है. या आप इसको ये कह सकते हैं कि मुझे रिमाइंडर लेने के लिए ये चाहिए. अब ये काम कैसे करता है मैं आपको इसके आगे बता दूँ. सिंपल. अगर आपके पास 12 है उसका मॉड्यूलो निकालें 10 के साथ तो क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास? 2. राइट. सेकेंड टाइम रन करेंगे तो 10 होगा तो हमारे पास क्या आएगा? 1. तो ये उलट हो जाएगा. ठीक है. 12 था जब मॉड्यूलो निकाला हमने वाइल लूप के थ्रू तो क्या हो जाएगा? 2, 1. सिंपल सी क्वेरी है. ठीक है. और इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूँ. ये एक्स्ट्रा है. जिस तरह 2 है इसको हम काउंटिंग के टर्म में हमने मिडिल क्लासेस में पढ़ा था कि 1s है और 1 क्या है? 10s है. ठीक है. 1 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1. राइट. which is equal to 10 plus 2 and returns 12. राइट. ये एक्सेप्शनल है. आप इसे कर सकते. नाउ हमें डिजिट्स चाहिए तो डिजिट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो. वेरिएबल मींस इट कैन वेरी. मतलब कि चेंज होता रहेगा. राइट. नाउ किससे वैल्यू चाहिए हमें? हमारे नंबर से. नंबर मॉडलो बाय 10 कि 10 के साथ इसे डिवाइड करता रहे. जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता जाएगा उसको डिवाइड करता जाए. ठीक है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें इसकी जो डिजिट आएगा उसको स्टोर भी तो करवाना है ना कहीं. तो उसके लिए हमने रिजल्ट बनाया हुआ है. राइट. तो रिजल्ट को कॉल कर लें प्लस रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 10. जो मैंने अभी आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई है उसी के अकॉर्डिंग ये 1s and 10s इस तरह की चीज़. राइट. तो किसके साथ ऐड करना? डिजिट के साथ. राइट. उसके बाद अब हम हर बारी सेम नंबर को कंपाइल नहीं कर सकते या सेम नंबर के ऊपर कंडीशन नहीं चेक कर सकते. तो हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट टाइम हमारा अगला नंबर आए. मीन टू से अगर हमने 2 निकाल लिया है ना तो हम इसके ऊपर कंडीशन लगाएं अब 6, 5, 3, 3 पर. तो उसके लिए हमें क्या करेंगे? x n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10. ठीक है. अब डिवाइड से वो वैल्यू आएगी एग्जैक्ट जो डिवाइड के लिए हमने ऊपर यूज की होती है. फॉर एग्जांपल अब 2 डिवाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2. नाउ द आंसर इज 2 और इसका रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 1. राइट. सिंपली रिटर्न कर दें किसको? रिजल्ट को, ताकि हम अपने मेन फंक्शन में कॉल कर लें उसे.
मीन टू से जब यहाँ से ये वैल्यू रिटर्न करेगा ना, तो यहाँ पे आके एज अ वेरिएबल स्टोर करवा लेंगे हम r इज इक्वल टू रिवर्स टीचर। ओके, सी आउट r। अब हम आंसर चेक करते हैं कंपाइल करके। सॉरी, इसकी जो फाइल नेम है वो dummy.cpp। ओके, लेट्स जस्ट रन इट। हियर यू कैन सी हमारा 65332 था, तो ये उसके रिवर्स आ गया 23356। ओके, नाउ सपोज दैट आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है या आपको कहता है कि भाई इस जो मेरा कोड है ना, इसको टोटली जेनेरिक बनाओ, मीन कि ये मेरा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम करना चाहिए और 64 बिट में भी। मीन टू से कि जो इसकी वैल्यू है ना, वो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में रहनी चाहिए। इंटीजर के केस में, इंटीजर डाटा टाइप है ना, उसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, सपोज दैट हम सपोज कर लेते हैं, जिन्हें हम साइंड और अनसाइंड वैल्यूज भी कहते हैं। सपोज दैट ये कुछ भी हो सकती है, तो आप चेक कर लीजिएगा इंटरनेट से इसे। ठीक है, अब ये साइंड है, साइंड वैल्यू सपोज, और ये अनसाइंड वैल्यू, मतलब इसके मिडल में हो। ठीक है, तो सिंपल उसके लिए हम कोड राइट कर देंगे। इफ जो मेरी रिजल्ट है, जो आ रहा है रिजल्ट, वो अगर बड़ा है इंट, किसके केस में, 62 बिट के केस में मैं तो कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट है, तो मैं इसके केस में कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तो वो बड़ी है, इसके डिवीजन में जो रिजल्ट आएगा, इंट मैक्सिमम उसको डिवाइड कर लेंगे 10 के साथ और रिजल्ट के साथ कंपेयर कर लेंगे, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर लगा के, राइट। ओके, अगर इससे बड़ी है, या आर लगा रहा हूँ मैं, लॉजिकल आर, सॉरी कंपाउंड है, आई थिंक कंपाउंड है ये। ओके, रिजल्ट, और अगर मेरा रिजल्ट छोटा है किससे, इंट 64 मिनिमम वैल्यू से, मीन टू से इन दोनों से बाहर है, जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी, -27 एंड +27, अगर इससे इधर है और इससे इधर है, तो सिंपली रिटर्न कर दो 0 0, और बाकी जो काम है वो एल्स वाले में ले जाओ। ठीक है, बाकी काम आप एल्स वाले में ले जाओ और बाद में वो वैल्यू रिजल्ट जो है वो रिटर्न करवा दो। सिंपल, रन करें, ये वर्क करेगा आपके लिए। ठीक है, अगर हम इसको वहाँ, यही कोड मैंने लीड कोड के ऊपर भी राइट अप किया हुआ है, अगर हम वहाँ पे जाएं, ये देखो सिंपल, इसे रन करो और हम मुख्तलिफ टेस्ट केसेस जो हैं उनके लिए इसको देख सकते हैं। लाइक 1 to 3 के लिए 3 to 1 आएगा। यहाँ पे टेस्ट केसेस को देख लेते हैं। पहला केस क्या था, 1 2, और आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, 3 to 1, और हमारी भी 3 to 1 ही आई है, तो पहला टेस्ट केस तो पास हो गया। दूसरा -1 to 3, अब माइनस की पोजीशन तो वही रहेगी। ठीक है, ऑपरेटर है। उसके बाद 3 to 1, ये आउटपुट आनी चाहिए और हमारी भी वही आई है, जो एक्सपेक्टेड थी, सॉरी जो आउटपुट एक्सपेक्टेड थी वही आई है। ओके, नाउ अगर x1 to 0 है, तो आउटपुट आनी चाहिए 2 1, और हमारी भी वही है। ठीक है, अब 0 के लिए वो अब वेरी नहीं करेगा, या क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है, ये यहाँ पे कि अगर वो इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, तब तक करता रहे, लेकिन 0 के केस में कोई डिजिट यहाँ पे नहीं आता। यू गाइस नो वेरी वेल कि अगर
वो वैल्यू सपोज दैट छोटी है तो वो उसी को काउंट कर लेगा, राइट। लाइक दिस वन, 12 का केस था, मतलब उसने 2 लास्ट वाला उठा लिया, पीछे 10 बच गया, अब 1 उसने सिंपली हमें उठा के दे दिया। ओके, 10 मॉडलो बाय 10, 1 हमारे पास आंसर आ गया जो रिमेनिंग लीस्ट वैल्यू थी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।